सो गाइस फाइनली मेरा आज और दूसरा पेपर हो चुका है और आज भी मैं 10:30 छोड़ते हैं ना, मतलब तो मैं उसके हिसाब से 10-15 मिनट और लेट हो गई। आज मैंने सारे क्वेश्चन अटेंड करके आई हूँ, मैं सारे के सारे, और देखते हैं अब क्या होता है। अब कोई मेरे को बस ये नहीं पूछे कैसा हुआ पेपर, क्या नहीं हुआ, बस पास हो जाएंगे बढ़िया से, और डर नहीं है मेरे को ज़्यादा, पास हो जाऊँगी मैं। अब अगला एग्ज़ाम परसों है, इस बार मेरे को एग्ज़ाम की ज़्यादा से टेंशन मैं ले नहीं रही हूँ। देख रहे हो तुम लोग, जो बंदा सबसे मतलब क्लास में ऐसा था वो था, अब उसको इस बार तो एग्ज़ाम की टेंशन ही नहीं हो रही है। कितने बेशरम होंगे मैं, और मुझे नहीं पता। और मैं वीडियो एडिट तुम लोगों को बता देती हूँ, एग्ज़ाम के टाइम इसी वक्त करती हूँ जब एग्ज़ाम का टाइम चल रहा होता है और मैं जल्दी से पेपर दे के आ जाती हूँ, एंड देन मेरे पास जो टाइम बचता है मैं उस पर बैठ के वीडियो एडिट करती हूँ। ऐसा ही गाइस, तुम लोगों को एक और बात बताती हूँ कि जैसे कि आज क्या हुआ ना, आज के पेपर में तुम लोगों ने अगर डीएस, तुम लोगों को जिनको पता होगा डीएस सब्जेक्ट, उसमें एक टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। ओके, तो वो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। तो एक्चुअली क्या है ना, मतलब वो बनाना बहुत ईजी है, ठीक है, हर कोई बना सकता है। अगर मैं उसको फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी समझाऊँ तो वो भी ईजीली बना लेगा। और उसकी ट्रिक है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, उसमें कुछ निकालना होता है, ठीक है। अच्छी है। सो तुम लोगों को वो मैं डीएसए की क्लासेस में ज़्यादा अटेंड करती नहीं थी, मैंने सिर्फ डीएसए की लैब अटेंड की। उसमें सर जो थे हमारे, उन्होंने उस चीज़ की शॉर्ट ट्रिक हमको सिखाई थी। सो मेरे को वो याद रह गई थी। सो आज मैंने वो क्या बोलते हैं, ये सब मैंने कर लिया। अब शॉर्ट ट्रिक से तो मैं करूँगी नहीं, एग्ज़ाम में 8-8 नंबर का 15-15 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आधे पेपर में ख़त्म करके थोड़ी ना कर दूँगी। सो अब देख लो गाइस, वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी या फिर तुमको आना चाहिए कि तुम आंसर्स को कैसे बढ़ा के लिख सकते हो। क्योंकि इफ़ तुम चैटजीपीटी पे भी कुछ भी चीज़ सर्च करते हो तो तुमको 2 लाइन का देता है। अब तुम्हारे पास टैलेंट होना चाहिए कि तुम उसको 20 लाइन में या 20 पेपर में लिख पाओ। हाँ, तुम 2 लाइन को 20 पेपर में नहीं, बट एटलीस्ट 20 लाइन में तो कर सकते हो। नहीं कर सकते तो भाई वो तुम्हारा फॉल्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम जितना ज़्यादा पेपर भरोगे उतना तुम्हारा होगा। ये तो शायद रियलिटी है, बट मैंने तो ये ही मान लिया है, ठीक है। सो देखो, हमको 40 पेपर की शीट मिलती है, उसमें से मैं इतने घंटे में 1.5 घंटे में कितने भर के आई हूँ बताऊँ तुम लोगों को। आई गेस मैंने 26 से 27 भर के आई हूँ। हैंडराइटिंग तो मेरी पूरी उड़ती है, एग्ज़ाम पेपर में भी मैं अब इतना वो नहीं देती ध्यान कि भाई एकदम सीधा सजा के लिखूँ या ऐसा कुछ। सो बस मैं लिख के आ जाती हूँ जल्दी जल्दी। मेरे को पेपर भी अब मैं ना इस बार इतना सीरियसनेस नहीं दे रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं मैं कुछ हो ना जाए, भगवान बोले भाई सीरियस हो, थोड़ा बहुत भी लेके पेपर को, ऐसा नहीं पूरा अनसीरियस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत सीरियस रहना चाहिए। पर एनीवेज देखते रहिए ऐसे में अपने कितने नंबर आते हैं। तो मैं खुश इसलिए थी, बाइनरी सर्च ट्री का क्वेश्चन 8 नंबर में भी आ गया, 15 नंबर में भी आ गया, तो 23 नंबर तो ऐसे हो गए। 33 नंबर होते चाहिए पास होने के लिए, अब पीछे बचे 10 नंबर। 10 नंबर तो तुम क्या बोलते हैं, अब मैंने इतने सारे क्वेश्चन अटेंड करके आई हूँ, सब कुछ करके आई हूँ, तो कहीं किसी ना किसी में तो मिलेगा ही मेरे को। अब देखते हैं कौन है अगला चेक करने वाला। अगर अच्छा दिल का हुआ, अच्छे दिल के टीचर हुए कोई चेक करने वाले, तो वो मेरे को कर देंगे अच्छे नंबर से पास, और बाकी तो भगवान के ऊपर है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत ऐसे एकदम चिल हूँ इस एग्ज़ाम को लेके कि भाई इतना बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इजी है सच में ये बाइनरी सर्च ट्री। और तुम लोगों को ये पढ़ना हो मुझसे तो आ जाना, तुमको 5 मिनट में सब सिखा दूँगी ये बाइनरी सर्च ट्री के बारे में, वो भी फ्री में। कौन सिखाएगा तुम लोगों को? वैसे तुम लोगों को पता ही होगा, मैंने 3-4 वीडियोस पहले डाली थी जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में थी, तो थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा टीचिंग वीडियोस डालूँ। बट मैंने सोचा कि नहीं, मेरे से खुद से पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं लोगों को क्या ही पढ़ाऊँ। बट इफ़ मेरे को कोई चीज़ समझ आती है तो मैं अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझा सकती हूँ, इतना टैलेंट। इसलिए तो पता नहीं मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में कैसे आ गई, बट मेरे को बनना टीचर ही था। मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है, मैं बचपन में भी बहुत खेलती थी, अपने इनविजिबल बच्चों को पढ़ाती थी, उनके काम भी मैं खुद ही करती थी, चेक भी मैं खुद ही करती थी, बहुत मज़ा आता था। मम्मी के साड़ियाँ पहन के करती थी सारी चीज़ें। और तो और क्या बोलते हैं, तुम लोगों को पता नहीं होगा ये चीज़, ठीक है, बट मम्मी जब है ना अपनी एक्सपायरी प्रोडक्ट्स जो होते थे ना, लिपस्टिक वगैरह, जो मेकअप प्रोडक्ट जो होता था, जो फेंक देती थी मम्मी, मैं वो अपने पास रखती थी। एंड जब मैं टीचर बनती थी तो मैं उन चीज़ों को यूज़ करती थी। भगवान की कृपा से मेरी स्किन को कभी कुछ खराबी नहीं हुई, बट
मैं यूज़ करती थी और मेरे को एकदम ऐसा फ़ील आता था अच्छा एकदम टीचर वाला मैं फ़ील लेके करती थी। और अकेले बहुत बढ़िया ऐसे खेलती रहती थी, अकेले। तुम लोग सोचोगे अकेले खेलती थी मैं ये सब चीज़ें, कोई नहीं चाहिए था भाई, इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड थी मैं एकदम। अभी बड़े होने के बाद तो ज़िंदगी पता नहीं क्या ही बन चुकी है। तुम लोगों को ये एक लाइफ टिप देती हूँ कि तुम लोग जितना तुम अपने पे रहोगे, जितना तुम खुद से मतलब खुश रहो, जितना बेहतर है। लोगों पे डिपेंड होना छोड़ दो, लोगों से करना छोड़ दो। अभी भी देख लो कौन है मेरे पास, कोई है? अकेली हूँ, बस मेरा फ़ोन है, मैं बस बोल रही हूँ तुम लोगों को के साथ एक मैसेज शेयर कर रहे हैं। इफ़ तुमको ऐसा लगता भी है, मुझे भी लगता है, तुम लोगों को क्या लगेगा कि भाई तुम अकेले वो इट्स अ बैड थिंग और अच्छी बात है। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास अगर एक दो अच्छे दोस्त हैं तो भाई उनको संभाल के रखो। और इफ़ नहीं है कॉलेज में तो उम्मीद ही छोड़ दो कि कोई मिलेगा। लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो, अपने में मस्त रहो। यही सबसे बेस्ट रूल है ज़िंदगी का, जीना चिल रहना बस। कहाँ जाओगे यार इतना, मतलब कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे, है ना। एनीवेज बहुत हो गया अभी का ज्ञान। अब अगला एग्ज़ाम जब आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, पूरा थ्योरी है, बेस्ड है वो सब्जेक्ट। देखेंगे क्या होगा, अब उसकी टेंशन नहीं लेती मैं, अभी नहीं लूँगी। थोड़ी बहुत जब लेनी होंगी हम बाद में लेंगे एग्ज़ाम के टाइम। जब एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम ही चल रहा है मतलब, जब एग्ज़ाम होने वाला होगा उसके पहले दिन लेंगे। अभी से क्यों लूँ मैं, है तो परसों ही वैसा है। बेशरम होते जा रही हूँ मैं दिन ब दिन, कोई बात नहीं। गाइस मैंने कॉलेज से आने के बाद क्या करा था ये बताती हूँ। मेरा फ़ोन डेड हो चुका था इसलिए मैं बता नहीं पाई थी, और मैंने वीडियो भी अपलोड लगा रखी थी, दैट्स वाई। चार्ज पर ही लगा रखी थी वो भी, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया था। फिर बाद में मैंने क्या देखा, मम्मी वो घर पर नहीं थी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल गई हुई थी मम्मी। सो मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि मम्मी आलू चिप्स लेके आना, जो वर्थ में खाते हैं ना लोग, आलू वाले वेफर्स बहुत पसंद है मेरे को। मैंने मम्मी को बोला वो लेके आना। मम्मी आई थी, उसके 15 मिनट बाद आ गए थे मम्मी। मम्मी वो लेके आई थी, हमने वो खाया। एंड देन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी को चाय पीनी थी। आज मैंने मेरे भाई को बताया कि चाय कैसे बनाते हैं। उसने चाय बनाई थी तो उसके अंदर शक्कर ज़्यादा डाल दी, ज़्यादा हो गई थी बस। आगे चाय बढ़िया थी। उसके बाद से मैं आके सो गई। फिर मैं सोई फिर मेरी इतनी बार नींद उड़ी, ठीक है। एंड देन फिर अभी मैं उठी, फिर खाना दिया मेरे को पापा ने। एंड देन बस यही है।